से पहले भी इन्होंने एक लड़के को फायर मारा। अब इतनी बात पे उन्होंने नाश्ते से इनसे पैसे मांग लिए। कॉल भी करता था ना, थाने से कॉल स्पेशल इनको आती थी कि फलां बंदे ने आपके साथ कंप्लेन दी है, और उधर आके उनको भी गालियां निकालते थे। हफ्ते में 5 बार 10 बार डेली बिला वादा फायरिंग, खोखोवाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान हमजा हसन और आप देख रहे हैं एट दी पॉइंट। नाज़रीन, पाकिस्तान का मैनचेस्टर कच्चे का इलाका और लियारी के मंजर पेश कर रहा है। अगर मेरा कैमरामैन हमारी बैक साइड पे ये बिल्डिंग दिखाए, ये उन माफिया की बिल्डिंग है जो इस इलाके में बता लेते हैं, जो इस इलाके में वेपन लेके यतीम बच्चों को, गरीब लोगों को लूटते हैं। कभी उनके गन पॉइंट पे रख के उनसे पैसे लूट लिए जाते हैं, कभी कोई फेरी लगाने वाला बेचारा 200-400 की दिहाड़ी कमाने वालों से पैसे छीन लिए जाते हैं। यहाँ पे आइस पाउडर और अफीम वगैरह बेची जाती है, और हमारे इदारे इस कदर सुस्त रवि का शिकार हैं कि उन तक आज तक कानून के हाथ नहीं पड़े। अगर हाथ पड़े होते तो आज फैसलाबाद में इतना बड़ा सानिया ना होता। मैं ये पार्क में मौजूद हूँ जो कि पब्लिक प्लेस है। यहाँ पे एक बहन के 2 भाइयों को कत्ल कर दिया जाता है, और कत्ल करने की जो वजह होती है वो मैं सिर्फ ये है कि उन्होंने अपनी बहन को बाइज्जत तरीके से अपने घर से रुखसत करके अपने घर की करना होता है, और वो यहाँ पे टेंट लगाने आते हैं जो कि बदमाश कहते हैं हम नहीं लगने देंगे। ये यहाँ का कानून है कि सरकारी जगह पे एक गरीब शख्स को जो कि टैक्स पे करता है, जिसका ये हक है, वो इस सरकारी जगह इस्तेमाल करना चाहे तो वो इजाज़त लेके इस्तेमाल कर सकता है, मगर इस जैसे माफिया उनको इस्तेमाल नहीं करने देते। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हुई कि टेंट लगाने के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए आए अहले इलाका। बेटी की शादी पे आने वाले तमाम मेहमान अपनी फैमिलीज, औरतें और मर्द इन लोगों के, इस माफिया के पास आए, रिक्वेस्ट करने के लिए आए कि मेहरबानी मेहंदी का फंक्शन है, हो लेने दें, हम आपको तंग नहीं कर रहे, बराए मेहरबानी इज्जत से जो फंक्शन है उसको हो लेने दें। मगर माफिया तो कहता था कि हम हमारे सामने बोलोगे, तुम्हारी जुर्रत कैसे होगी। बस ये बात थी कि उन्होंने 2 नौजवान लोगों को कत्ल कर दिया, और अफसोस की बात क्या है कि अब तक कातिल जो हैं, जो कत्ल करके यहाँ से फरार हुए हैं, वो पकड़े ही नहीं गए। ये डेरा है उनका, यहाँ पे बैठ के वो भत्ता लेते थे, यहाँ पे बैठ के वो अफीम चर्च का कारोबार करते थे, और यहाँ पे अहले इलाका ये बताते हैं कि यहाँ पे पुलिस एहलकार उन्हें खुद छोड़ने भी आया करते थे, पुलिस एहलकार यहाँ पे आके दावतें भी खाया करते थे, पुलिस एहलकार यहाँ पे आके उनके साथ मौजे भी उड़ाया करते थे। मेरा कैमरामैन अगर आपको पीछे वाली स्टेज दिखा सके, ये एक जंगला नुमा चारपाई है। यहाँ पे इस पार्क में बैठ के यहाँ पे ये अपना एक बादशाहत चमकाते थे, यहाँ पे बैठ के ये अपनी चौधराहट दिखाते थे, यहाँ पे बैठ के जो दाखिल होता पार्क में उस बच्चों को डराते, उनको थप्पड़ मारते थे। और अगर मेरा कैमरामैन अब इसके सामने ही ईंटों का रुख दिखा सके, ये एक ईंटों का जो रुख है, यहाँ पे एक भाई को कत्ल किया गया, और अगर मेरा कैमरामैन इसी साइड के दूसरी साइड रुख दिखा सके तो यहाँ पे दूसरे भाई को कत्ल किया गया। एक ही घर से 2 चिराग बुझ गए, एक ही घर से एक बाप की जो रीढ़ की हड्डी होती है, बेटे जो उनके 2 बाजू होते हैं, वो बाजू तोड़ दिए गए, मगर अब तक कोई इंसाफ नहीं मिल सका। मेरे साथ यहाँ पे अहले इलाका भी मौजूद है, उनके भाई भी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि वो जो वहशी दरिंदे थे उनका ओरिजिनल काम क्या था, और यहाँ पे वो किस तरह से खौफ फैलाते, तो किस तरह से भत्ते की ये सारी बातें होती थी। अहले इलाका से भी जानते हैं, और बाद में आपको इनकी फैमिली से भी मिलवाएंगे, इनके भाइयों से भी मिलवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आमिर है। आप इधर ही रहते हैं? जी, मैं बचपन से इधर रहता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो सामने घर नजर आ रहा है आपको, ये लोग कौन थे और इनका यहाँ पे काम क्या था? काम इनका यही है, सारा जब से ये बचपन से पैदा हुए हैं ना, इनका सारा नजायज कारोबार है, नजायज कारोबार है। इससे पहले इन्होंने ये आप हवेली दिखाएं, इन्होंने रेंट पे ली। मेरा अगर कैमरामैन आपको दिखा सके, ये जो सुर्ख कलर की हवेली है, ये इन्होंने रेंट पे ली थी और यहाँ पे काम करते थे। इधर रेंट पे ली, फिर ये बन गया माफिया ग्रुप। ठीक है, पहले नंबरों का कारोबार किया। नंबर कौन से? ये प्राइवेट जो पर्चियां वगैरह नंबर नहीं होते, ये 2 नंबर के जो काम होते हैं, नंबर के मैच वगैरह 2 नंबर ये काम करते थे। मैच, नाज़रीन, मैच का एक अल्फाज है, सुने, ये वो माफिया है जो मैच माफिया भी है। ये वो गिरोह है जो मैच पे भी कारोबार करता है, सट्टा लगाता है।
पहले इनका ये काम था, बाद में चर्च और अफीम पे भी गए। अगर उस वक्त पुलिस की कारकर्दगी होती, पुलिस इन लोगों को कटहरे में लेके जाती, कानून का इनके गिलेबान पे हाथ पड़ता, तो शायद चर्च, अफीम और यहाँ पे ये जो दो बच्चे हैं ये कत्ल ना होते, ना ही कोई इधर गुजरने वाले लोगों को थप्पड़ मारे जाते। अच्छा, आप बता रहे थे ये इन्होंने बिल्डिंग ली। बिल्डिंग ली, फिर इन्होंने पुलिस के साथ अपना लेन देन किया, रिश्वत दी, उसके बाद इन्होंने चर्च का, आइस का, अफीम का कारोबार किया, पत्ता लेते थे, ग्रुपबाजी करते थे। उसके बाद इन्होंने ये अपना इधर कब्जा किया। ये करोड़ 1.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी, इन्होंने डरा धमका कर 65 लाख में 60 लाख में उस गरीब आदमी से ले ली। इधर आके फिर उन्होंने अपना डेरा बना लिया। फिर आने जाने वालों के तंग करने लगे, ये 500 रुपये दें, डब्बी ला दें, ये 200 रुपये दें, ये गोश्त ला दें, वह नाश्ते वाले के पास जाना, नाश्ता ले आना, यानी कि इस तरह के ये काम वाले करते रहते थे। इससे पहले भी इन्होंने एक लड़के को फायर मारा। कहाँ पे? ये आगे थोड़ा सा चौक है मोहम्मदाबाद के पास। सिर्फ इतनी बात पे उन्होंने नाश्ते से इनसे पैसे मांग लिए। लम्हा फिक्रिया है हमारी हुकूमत के लिए, लम्हा फिक्रिया हमारी फैसलाबाद की इंतजामिया के लिए कि यहाँ पे थोड़े ही दूर नाश्ता लेके आए, उन्होंने कहा कि नाश्ते के पैसे दे देते, उसको फायर मार दिया गया। अगर उस वक्त इस गिरोह के ऊपर हाथ कानून का पड़ जाता, उस वक्त तक ये अदालत में चले जाते, इनको जेल की सलाखों के पीछे होते, तो शायद आज ये वाकया ना होता। हमारी अफसोस का मकाम है हमारी पुलिस के लिए भी, और अफसोस का मकाम है फैसलाबाद इंतजामिया के लिए भी, अफसोस का मकाम है उन लोगों के लिए भी जो इंसाफ फराहम करने के लिए हमारे इदारों में बैठे हैं। जो अच्छा, और क्या क्या बता रहे थे अभी? ये हफ्ते में 5 बार 10 बार डेली बिला वादा फायरिंग, खौफो आवाज यहाँ पे ओपन करते हैं। ओपन करते हैं ग्राउंड में अपनी हवेली में। अगर कोई कॉल भी करता था ना, थाने से कॉल स्पेशल इनको आती थी कि फलां बंदे ने आपके साथ कंप्लेन दी है, और उधर आके उनको भी गालियां निकालते थे। आईजी पंजाब साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँ और बड़े अदबन तरीके से मैं मुखातिब हूँ, और मेरी आर्ज़ाना तौर पर रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप सुन लें तो अब हमारे अल्फाज नहीं है आपको बताने के लिए। ये अहले इलाका बता रहा है कि अगर पुलिस को बताया जाता है कि फ़लाँ जगह ओपन फायरिंग की जा रही है, फ़लाँ ओपन फायरिंग करके हमें खौफ है कि कहीं वो फायर हमारे बच्चों को ना लग जाए, तो बाकायदा पुलिस यहाँ पे आकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय करते क्या है कि पुलिस इनको फोन करती है कि गुरुजी मैं थोड़ा चेला बोलदा पिया ते फलां जगह तो फलां बंदे ने तुहानू फोन किया है, वो कह रहे हैं कि फायरिंग कर रहे हैं, इन्होंने जाकर चुप करवा लो। और फिर वहां पे जाते, उन्हें गालियां गलोच करते, उन्हें थप्पड़ मारते और उन्हें डराते। अगर यही हालात रहेंगे तो क्या यहाँ पे अमन आएगा? आपसे मैं मुखातिब हूँ आईजी पंजाब साहब के, अगर यही कंडीशन यहाँ पे रही तो आपको नहीं लगता कि ये बहुत जल्द कच्चे का इलाके का मंजर पेश करेगा या लियारी जैसा मंजर पेश करेगा? कराची में जो हरकत तो सगनात होती रही हैं पिछले कुछ सालों में, वहाँ पे जिस तरह सरेआम लोगों को कत्ल कर दिया जाता था, आपको नहीं लगता कि ये वही हालात यहाँ पे नजर आ रहे हैं? बहुत अफसोस की बात है हमारे इदारों के लिए भी, और शर्म की बात है वैसे। अच्छा, जब उनको ये इस तरह की हरकतें की जाती हैं, आपके अहले इलाके ने फिर तो कोई कंप्लेन भी नहीं करता होगा? मैंने कहा कि अब सब जितने भी लोग हैं सारे गरीब आदमी हैं, 500,000 रुपये लेने वाले, वो लाखों रुपए डेली के नजायज कारोबार के कमाने वाले, कौन इनसे मुकाबला करे? हर इंसान तो कहता है यार मेरे बच्चे पल जाएं, हम खुद खुश रहें, ठीक है। इसके बाद भी आईजी पंजाब साहब से मैं बात करना चाहता हूँ। जी जी बताएं, आईजी पंजाब साहब आपके मुहाफिज हैं, बताएं। हाजी साहब, अगर आपकी बेटी की शादी हो, जब आपने एक बेटी को तोड़ना हो, उधर आप अपने 2 बेटों के जनाजे तोड़ें, आप पे दिल पे क्या बीतेगी? इन जालिमों ने गुनाहगारी की हद कर दी है। आईजी पंजाब साहब, बहुत बड़ी बात की है भाई ने। अगर मेरा कैमरामैन आपको ये दिखाए, अगर पीछे से मंजर दिखाए बुजुर्गों, ये वो जगह है जहाँ पे दरियों के ऊपर कुर्सियां लगनी थी, कुर्सियां लग के यहाँ पे बारात को वेलकम करके अपनी बेटी को बाइज्जत तरीके से रुखसत करना था। हुआ क्या है कि यहाँ पे आप दरियां लगी हुई हैं और बेटों की मैयत के लिए अफसोस करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ से इस घर से डोली उठनी थी उन 4 कांधों पे, मगर हुआ क्या है कि 2 बेटों की मैयत उठी उस कांधों पे। और इसकी वजह क्या है कि सिर्फ इन जैसे मुजरमों को खुलेआम आपने दी हुई थी इजाजत, आपके पुलिस एहलकारों ने इजाजत दी हुई थी, आपके महकमों ने इजाजत दी हुई थी कि ये जो मर्जी करते रहे, इनको कुछ नहीं कहना। इसके पीछे कौन है? कौन इसके पीछे पुष्टपनाही कर रहा है? कौन इसको देख रहा है? और अगर मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँ कि ये वो तार है, देखिए जरा, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सकता है, ये तार जा रही है और ये सरकारी महकमे से तार जा रही है, और ये बल्ब लगे हुए हैं, ये बटन लगे हुए हैं। यहाँ पे
अहले इलाका बताते हैं कि सारी रात बैठ के जुआ होता है और ये बिजली चोरी है। और ये बिजली चोरी होके जा कहाँ रही है? सीधा वो वापडा की तरफ, खंबे की तरफ, और वहां से इनके घर की तरफ भी जा रही है। तो कहाँ है हमारा वापडा का महकमा? कहाँ हैं वो लोग जो कहते हैं कि बिजली चोरी पे हम क्रैकडाउन करेंगे? गरीब लोगों का अगर 200 बिल ज्यादा आ जाता है, उसकी तो कोई कसूर भी नहीं होता, जबरदस्ती उस पर FIR हो जाती है, जबरदस्ती उनको जुर्माने कर दिए जाते हैं। यहाँ पे ये भत्ता लेने वाले लोग अपनी बिजली चोरी कर रहे हैं, यहाँ पे टैक्स कर रहे हैं, और बेचारे गरीब वो टैक्स दे दे के इनका भी बोझ अपने सर पे ले रहे हैं। कहाँ है वो महकमे जो कहते हैं हम इंसाफ फराम करेंगे, जो चोरी करेगा हम उसको कटहरे में लेके आएंगे? क्या यहाँ पे नजरें बंद हो गई हैं कि यहाँ पे उनको रिलैक्सेशन किस लिए दी गई है? अफसोस का मकाम है महकमा वापडा के लिए भी, और महकमा पुलिस के लिए, और तमाम वो लोग जो इसके इंसाफ फराम कर सकते थे, जो इस पे क्रैकडाउन कर सकते थे, उनके लिए भी। जिंदा तो जिंदा, ये मुर्दों को भी नहीं छोड़ते थे। ਪੈਲ ਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਟਾ ਮਾਰੀ ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਇਹਨੂੰ ਤੁੱਤਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹਾਥੀ ਪੈਸਾ ਥਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਚਾਚਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਬੰਨਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਦਾੜੀ ਵਾਲ ਦਾੜੀ ਲਾਣੀਆਂ 20 ਤੂੰ ਲੈ ਲਾ 10 ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਤੂੰ 20 ਲੈ ਲਾ ਏਦਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਚੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਬੰਨਿਆ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਪੀਤੇ ਤੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹਮ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਮਾਰਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਭਾਈ ਦਾਲਾ ਇੱਥੇ ਆਣਾ